हेलो दोस्तों, सफलता ऑनलाइन अकेडमी में आप सभी का स्वागत है। मैं जितेंद्र कुमार अपने इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम लोग का जो टॉपिक है हिंदी पेडागॉजी ही है। आपका हिंदी पेडागॉजी का क्लास 6 है। आपका हिंदी पेडागॉजी का क्लास 6 है। चलिए स्टार्ट करते हैं। जो आज का हमारा जो टॉपिक है वह है भाषा कौशल का मूल्यांकन। भाषा कौशल का मूल्यांकन। तो आज हम लोग भाषा कौशल का मूल्यांकन टॉपिक देखेंगे कि भाषा का मूल्यांकन किस तरीके से बच्चों में किया जाता है, इसके बारे में हम लोग जानेंगे। तो देखते हैं भाषा मूल्यांकन होता क्या है, इसके बारे में देख लेते हैं। आपका भाषा मूल्यांकन का अर्थ, भाषा मूल्यांकन का अर्थ देख लेते हैं कि भाषा मूल्यांकन होता क्या है इसके बारे में। तो मूल्यांकन पठन पाठन प्रक्रिया का अभिन्न अंग होता है। ठीक, जो मूल्यांकन है पठन पाठन, जो हम लोग पठन पाठन क्रिया करते हैं उसका क्या है, एक अभिन्न अंग होता है या हिस्सा है। यह एक सतत चलने वाली प्रक्रिया है। यह एक क्या है, सतत चलने वाली प्रक्रिया भी है, क्योंकि जैसे भाषा मूल्यांकन विद्यार्थियों में किया जाता है तो यह मूल्यांकन आपका निरंतर चलता रहता है। ठीक, इसके द्वारा बालकों के भाषा कौशलों का सही रूप में मूल्यांकन किया जा सकता है। ठीक, तो चलिए, जो मूल्यांकन का अर्थ होता है वह क्या है। मूल्यांकन एक जो पठन पाठन प्रक्रिया होता है उसका एक अभिन्न अंग हिस्सा होता है। इसके साथ ही वह निरंतर चलने वाली प्रक्रिया होती है, क्योंकि जो बालक होता है उनका हम लोग निरंतर मूल्यांकन कार्य करते रहते हैं। इसके द्वारा बालकों की भाषा कौशलों का सही रूप में मूल्यांकन किया जाता है। जो मूल्यांकन होता है जिससे बालकों का जो कार्य है, विधि है, सही रूप से पूर्ण रूप से उनका जो भाषा कौशल है, बौद्धिक कौशल है, उनका पूर्ण रूप से विकास हो रहा है कि नहीं हो रहा है, इन सभी का हम लोग क्या कर सकते हैं, मूल्यांकन कर सकते हैं। ठीक, तो ये रहा भाषा मूल्यांकन का अर्थ है। आगे देखते हैं। अगला टॉपिक है हमारा भाषा शिक्षण में भाषा शिक्षण में मूल्यांकन का महत्व। जो भाषा शिक्षण होता है उसमें जो मूल्यांकन कार्य करते हैं उसका महत्व क्या है, किस कारण से करते हैं, इसको हम लोग देख लेते हैं। आपका मूल्यांकन द्वारा शिक्षण अधिगम में बच्चों के प्राप्त ज्ञान का आकलन ठीक, जो क्या है वह क्या करता है, जैसे शिक्षण अधिगम में बच्चों को कुछ सिखाए हुए हैं या बताए हुए हैं, सिखा रहे हैं, उनका हम लोग जो ज्ञान प्राप्त कर रहे हैं उनका क्या कर सकते हैं, हम लोग आकलन मूल्यांकन कर सकते हैं। अगला टॉपिक देखते हैं। अगला है आपका विद्यार्थियों के लिए निर्धारित लक्ष्यों के प्राप्त होने या न होने का ज्ञान का पता लगाना। ठीक, इसमें जो टॉपिक लिखा है विद्यार्थियों के लिए निर्धारित लक्ष्यों के प्राप्त होने या न हो पाने
के ज्ञान का पता लगाना। इसमें जैसे बच्चों के लिए जो निर्धारित ज्ञान है उसका एक लक्ष्य रखा गया है कि बच्चे इतने दिनों में सीख सकते हैं, ये चीजें सीख सकते हैं। तो उनका जो क्या होता है, ज्ञान प्राप्त किया जाता है, ज्ञान क्या किया जाता है, आपका प्राप्त किया जाता है। तो इसका मूल्यांकन मतलब सही रूप में बच्चा ज्ञान प्राप्त किया है या नहीं किया है, इसका मूल्यांकन हम लोग क्या कर सकते हैं, आपका कर सकते हैं। ठीक, अगला है आपका मूल्यांकन से विद्यार्थियों की प्रगति का जांच किया जा सकता है। ठीक, ये आपका मूल्यांकन से विद्यार्थियों की प्रगति का जांच किया जा सकता है। मतलब जैसे विद्यार्थी सही सीख रहे हैं या नहीं सीख रहे हैं, उनका प्रगति सही क्रम में हो रहा है या नहीं हो पा रहा है, तो इसका हम लोग क्या कर सकते हैं, मूल्यांकन कर सकते हैं। अगला है आपका चौथा नंबर का, मूल्यांकन द्वारा बच्चों की कमजोरी का पता लगाकर उनकी कमियों को दूर करना। ठीक, यह है आपका जो मूल्यांकन द्वारा बच्चों की कमजोरियों का पता लगाकर उनकी जो कमजोरी है उनको क्या करना, दूर करना। जैसे किसी बच्चे का हम लोग सही रूप में मूल्यांकन कर रहे हैं, देख कर रहे हैं उसका, तो उससे क्या होता है, उनकी जो क्या क्या कमियां हैं छात्रों में, विद्यार्थियों में, ये हमको पता चल जाता है। तो उनकी जैसे कमजोरियों का पता चल जाता है, तो हम उन कमजोरियों को जानकर क्या कर सकते हैं, उनकी जो कमजोरी है, किस कारण से बच्चे नहीं सीख पा रहे हैं, क्या कमजोरी है, उसको हम लोग क्या कर सकते हैं, मूल्यांकन के द्वारा दूर कर सकते हैं। मूल्यांकन के सिद्धांत, मूल्यांकन के कौन कौन से सिद्धांत हैं, इसको देखते हैं। तो आपका पहला है आपका व्यवहारिकता का सिद्धांत। ठीक, ये व्यवहारिकता का सिद्धांत क्या बताता है, जैसे हम लोग किसी व्यक्ति से किस प्रकार का संपर्क बनाकर रखे हैं, जैसे विद्यार्थी और आपका जो शिक्षक होता है, उनके मध्य किस तरह का व्यवहार है, जिसके माध्यम से कुशल रूप से हम बच्चे का मूल्यांकन कर सकते हैं। ये हमारे व्यवहारिकता के ऊपर निर्धारित रहता है। ठीक, तो व्यवहारिकता का सिद्धांत यह बताता है कि एक शिक्षक और शिक्षार्थी में किस प्रकार की व्यवहार है, जिससे हम लोग बच्चे का सरल तरीके से मूल्यांकन कर सकते हैं। अगला है विश्वसनीयता का सिद्धांत। मतलब ये है इसका कि हम जिस तरह से बच्चों का मूल्यांकन कर रहे हैं उसमें विश्वसनीयता होनी चाहिए, उसमें हमको शंका वाली बात नहीं होनी चाहिए, उसमें विश्वसनीयता होनी चाहिए कि जैसे हम लोग बच्चे का मूल्यांकन कर रहे हैं तो हमको सही रूप में करना है। ठीक, आगे देखते हैं। आगे है आपका वैधता के साथ हमको बच्चे का मूल्यांकन करना चाहिए। चौथा देख लेते हैं आपका प्रामाणिकता। जैसे हम लोग किसी बच्चे का मूल्यांकन कर रहे हैं तो उसमें प्रामाणिकता होनी चाहिए कि हम लोग जो कार्य कर रहे हैं कि वह सही है कि नहीं है, उसमें प्रामाणिकता होना आवश्यक है। अगला है आपका वासबैक। ये क्या होता है, वासबैक, जैसे कोई कार्य हम किसी बच्चे का मूल्यांकन कर रहे हैं तो वह दो तरीके से आपका क्या है, बच्चों का मूल्यांकन किया जा सकता है। ठीक, जिसके माध्यम से हम लोग क्या कर सकते हैं, बच्चे का जो कमजोरी होता है उसको क्या कर सकते हैं, दूर कर सकते हैं। तो ये आपका वासबैक किसी भी बच्चे में जैसे नकारात्मक सकारात्मक गुणों में जैसे क्या होता है, वृद्धि होता है। जैसे नकारात्मक क्या है, बच्चों में गुण विद्यमान होते जा रहे हैं, तो उनके सही मूल्यांकन की उनकी नकारात्मक जो गुण है उनको दूर करना। ठीक, तो ये आपका दो प्रकार का होता है, जैसे सकारात्मक भी हो सकता है और नकारात्मक भी हो सकता है। तो इन दोनों गुणों को क्या करना है हमको, जैसे नकारात्मकता का गुण बच्चे में विद्यमान हो रहा है तो उसको हटाना है बच्चे। ठीक, और उसके बाद क्या करना है, आपको सकारात्मक गुण का विकास बच्चे में करना है। वो किसके द्वारा संभव होगा, मूल्यांकन। जब हम बच्चों का मूल्यांकन करेंगे तब हमको पता चलेगा कि किस बच्चे में सकारात्मक गुण है, किस बच्चे में नकारात्मक गुण विद्यमान है। तो इसको क्या करना है, नकारात्मक गुण को हटाकर आपको सकारात्मक गुण बच्चे के अंदर विद्यमान करना है, बताना है, उनको सिखाना है। ठीक, ये सकारात्मक और नकारात्मक दो प्रकार के होते हैं। ठीक, अगला देख लेते हैं मूल्यांकन की विधियां। मूल्यांकन की कौन कौन सी विधि होती है, इसके बारे में देख लेते हैं। तो एक होता है आपका परीक्षा विधि।
परीक्षा के द्वारा जैसे कि हम लोग क्या कर सकते हैं, बच्चों को हम लोग सिखाते हैं, सिखाने के बाद यदि हम लोग बच्चों का क्या करें, परीक्षा लें, तो जिससे आप बच्चा कितना हम जो सिखाए हैं उसको जान सका है या जान पाया है, उसका मूल्यांकन हो जाएगा। ठीक, तो ये भी क्या है आपका 3 प्रकार से किया जा सकता है आपका। कैसे? एक तो लिखित रूप में परीक्षा लेकर, या तो मौखिक रूप में, या फिर प्रायोगिक रूप में। ठीक, ये 3 प्रकार से हम लोग क्या कर सकते हैं, परीक्षा आयोजन कर सकते हैं, जिसके माध्यम से बच्चों का मूल्यांकन किया जा सकता है। अब लिखित में कैसे? तो जिस प्रकार से हम लोग बच्चों को सिखाए हैं, ठीक है, तो उसको हम लोग लिखित रूप में परीक्षा ले सकते हैं। मौखिक, जैसे कुछ बता दिए, पढ़ा दिए कक्षा में, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, तत्काल उनका मूल्यांकन करने के लिए हम लोग बच्चों को खड़ा कराकर कुछ छोटे-छोटे उनके स्तर के अनुसार प्रश्न पूछ लेते हैं, जिससे उनका मूल्यांकन सही हो पाता है या हो जाता है। जैसे, ठीक, आगे है प्रायोगिक रूप में, जैसे कुछ सिखाए हैं, कार्य करके सिखाएं, तो उनका मूल्यांकन करने के लिए बच्चे को उसी तरह का कार्य हम उनको दिया जाता है, ताकि उस प्रकार का कार्य वो लोग कर सकते हैं। इस प्रकार हम लोग तीनों रूप में क्या कर सकते हैं, बच्चों का मूल्यांकन कर सकते हैं। ठीक, अगला है आपका निबंधात्मक विधि। कौन सी विधि? निबंधात्मक विधि। ठीक, ये निबंधात्मक विधि क्या होता है, इसमें बच्चों को कोई कहानी, कविता, किसी से वस्तु या फिर से संबंधित क्या है, निबंध लेखन या फिर वाद विवाद या फिर इसी से संबंधित भाषण देने के लिए क्या किया जाता है, बच्चों को प्रेरित किया जाता है या कहा जाता है, जिससे क्या है, बच्चों की जो शब्द भंडारण क्षमता है, इसके साथ साथ उनका जो बोलने का कुशलता है, उनका क्या होता है, हमको पता चलता है। वो किसके माध्यम से? मूल्यांकन के माध्यम से। आगे देखते हैं, आगे आपका लघु उत्तरी प्रश्न। लघु उत्तरी प्रश्न, ये क्या है? लघु उत्तरी प्रश्न, जैसे बच्चों को क्या कर सकते हैं, हम लोग सिखा रहे हैं, तो तत्काल हम लोग क्या कर सकते हैं, छोटे छोटे प्रश्न उनसे पूछकर हम लोग क्या कर सकते हैं, उनका मूल्यांकन सटीक रूप में कर सकते हैं। है आपका 4th नंबर है आपका वस्तुनिष्ठ प्रश्न। जैसे हमने बच्चों को सिखा दिया, कोई पाठ पठन करा रहे हैं, बता रहे हैं, कोई कविता कहानी बता रहे हैं, जिसमें हम लोग क्या करते हैं, वस्तुनिष्ठ प्रश्न, जिसमें 4 ऑप्शंस रहते हैं, उसमें से हम लोग क्या कर सकते हैं, एक ऑप्शन जो सही रहता है उनको बच्चों के समक्ष रख सकते हैं। जैसे कुछ प्रश्न पूछ रहे हैं, तो हम लोग बच्चों के समक्ष 4 ऑप्शन रख देंगे, जिसमें से आपका 3 गलत रहेगा और 1 सही रहेगा। यदि बच्चा आपका क्या है, बता लेता है सही प्रश्न उत्तर, आपका उसमें से वस्तुनिष्ठ से छांट लेता है, तो हम लोग जान जाएंगे कि बच्चे जो सिखाए हैं, बताए हैं, वह क्या है, सही रूप में सीख रहा है। इसका भी मूल्यांकन हम लोग क्या कर सकते हैं, वस्तुनिष्ठ प्रश्न पूछकर कर सकते हैं। अगला है आपका प्रश्नोत्तर प्रश्नोत्तर विधि। ठीक, प्रश्नोत्तर विधि के द्वारा, मतलब जैसे हम लोग बच्चों को बता दिए, सिखा दिए, तो उनसे प्रश्न करके हम लोग क्या कर सकते हैं, उनके द्वारा जो उत्तर दिया जाएगा उसका हम लोग क्या है, विश्लेषण करके हम लोग जान जाएंगे कि बच्चे ने सही सीखा है या सीखने में कुछ तरह की त्रुटि आ रही है। तो इसका भी हम लोग क्या कर सकते हैं, इस विधि के द्वारा, प्रश्नोत्तर विधि द्वारा उनका मूल्यांकन कर सकते हैं। ठीक, अगला देखते हैं आपका मूल्यांकन की विशेषताएं। मूल्यांकन की कौन कौन सी विशेषता होती है, इसके बारे में देखते हैं। मूल्यांकन करते समय उनका जो विशेषता है वह है, पहला विश्वसनीयता। इसमें विश्वसनीयता होनी चाहिए, जिस प्रकार से बच्चे का मूल्यांकन किया जा रहा है उस पर विश्वास होना चाहिए, विश्वसनीय होने चाहिए। इसके साथ साथ जांच में सुगमता होनी चाहिए। जांच में सुगमता, जांच में सुगमता मतलब जैसे किसी बच्चे का मूल्यांकन कर रहे हैं तो सुसंगत रूप में सही प्रकार से होना चाहिए। ठीक, अगला है आपका व्यावहारिकता। इसके साथ साथ व्यावहारिकता का भी होना आवश्यक है। जब तक एक बच्चा जो क्या है, अपने जो गुरु होते हैं, मतलब जो शिक्षक होते हैं, उनका जो व्यवहार और बालक का व्यवहार एक दूसरे से संबंधित नहीं रहेगा, तब तक क्या है, उसमें एक दूसरे में विश्वसनीयता की भाव उत्पन्न नहीं होगा। इस कारण से व्यावहारिकता, हमारे व्यवहार में क्या है, सही जो क्या है, मूल्यांकन कार्य करने का जो तरीका है वह होना चाहिए, ये व्यावहारिकता। ठीक, अगला है तार्किकता। तार्किक, तार्किक भी होना चाहिए, मतलब सोचने समझने, इसकी क्षमता क्या है, एक शिक्षक जो मूल्यांकन कार्य कर रहा है तो उसमें क्या है, तार्किकता भी होनी चाहिए, सोचने समझने, उसकी बौद्धिक क्षमता अच्छा होना चाहिए। ठीक, अगला वैज्ञानिकता। अभी वैज्ञानिकता का मतलब क्या है, मतलब जैसे हम लोग एक बच्चे का मूल्यांकन कर रहे हैं तो उसमें वैज्ञानिकता भी होनी चाहिए, मतलब जिस प्रकार से वैज्ञानिक जो क्या करते हैं, सटीक रूप में क्या है, किसी भी चीज को बताते हैं जिससे वह सत्य है या असत्य है, इसका हमें पता चल जाता है। वैसे हम लोग क्या कर सकते हैं, वैज्ञानिक विधि का प्रयोग करके हम लोग बच्चों का सटीक रूप में सही सही क्या कर सकते हैं, मूल्यांकन कर सकते हैं। तो इसका भी गुण क्या है, आपके एक शिक्षक में होना चाहिए। ये सब क्या है, मूल्यांकन की विशेषता है। जैसे मूल्यांकन कर रहे हैं तो ये सभी कार्य आपको सही तरीके से आना चाहिए, या एक जो शिक्षक है उसमें ये सभी गुण विद्यमान होना चाहिए। आकलन,
आकलन के बारे में देख लेते हैं कि आकलन होता क्या है, इससे संबंधित कुछ तथ्य जान लेते हैं। आकलन एवं मूल्यांकन, आकलन एवं मूल्यांकन का उद्देश्य छात्रों की क्षमता, अनुभूति तथा अधिगम का मापन करना होता है। ठीक, जो आकलन है और मूल्यांकन दोनों का उद्देश्य एक ही होता है कि बच्चे का सही रूप में जो अधिगम कार्य किया जा रहा है या कराया जा रहा है उसका क्या है, सही सही मापन करना, उसका सही सही मूल्यांकन करना, ताकि बच्चों को जो कठिनाइयां आ रही हैं उनका निवारण करके क्या कर सकते हैं, उनके जो कठिनाइयों को दूर कर सकते हैं, ताकि उनकी जो अधिगम क्षमता है या अधिगम कार्य है वह सरलता के साथ बच्चे कर सकें। ठीक, ये रहा आपका आकलन। आकलन आपका क्या है, आगे देखते हैं। आकलन, आकलन आपका, आकलन के प्रकार देख लेते हैं। आकलन के प्रकार, तो आकलन के आपके दो प्रकार होते हैं, कौन कौन से, इसको जान लेते हैं। सर्वप्रथम होता है रचनात्मक आकलन। अब जान लेते हैं रचनात्मक आकलन होता क्या है, इसके बारे में जान लेते हैं। रचनात्मक आकलन इस प्रक्रिया में छात्रों एवं शिक्षक दोनों की समझ व सीखने की प्रक्रिया का अवलोकन होता है। इनकी रचनात्मक कार्य का अवलोकन किया जाता है। ठीक, ये रहा आपका रचनात्मक आकलन। रचनात्मक आकलन में सिर्फ छात्र का नहीं, छात्र के साथ साथ एक शिक्षक का भी अवलोकन किया जाता है। ठीक, अवलोकन होता है जिससे उनकी जो रचनात्मक कार्य है, ठीक, रचनात्मक कार्य का अवलोकन होता है। ठीक, जैसे इसमें उदाहरण देख लेते हैं कि रचनात्मक कार्य जैसे क्या क्या हो सकता है आपका। इसमें हो सकता है आपका मौखिक प्रश्न पूछकर, या वर्कशीट द्वारा, जैसे वर्कशीट तैयार किया जाता है किसी बच्चे का उसी रूप में, या अवलोकन डायरी द्वारा। ठीक, मौखिक प्रश्न पूछकर किसी बच्चे का जो रचनात्मक कार्य है उसका मूल्यांकन किया जा सकता है। वर्कबुक या वर्कशीट जिसको बोलते हैं उसके द्वारा, या अवलोकन एक डायरी रहता है जिसमें बच्चे का सभी जितना भी क्या रहता है आपका किया गया रचनात्मक कार्य है वह सब क्या रहता है उसमें लिखा रहता है। इसके माध्यम से भी अवलोकन कार्य जो क्या है किया जा सकता है, बच्चे का आकलन किया जा सकता है। ठीक, आगे देखते हैं। अगला है, दूसरा है आपका योगात्मक, या इसी को बोलते हैं संकलनात्मक। ठीक, संकलनात्मक आकलन, ये क्या होता है इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं कि योगात्मक और संकलनात्मक आकलन जो क्या है क्या होता है। इसे सीखने का आकलन भी कहा जाता है। ठीक, इसे सीखने का आकलन भी कहा जाता है क्योंकि इसमें ऑलरेडी लिखा है योग्यता, बच्चे की किस प्रकार की योग्यता होती है, किस तरीके से सीख सकता है, इन सभी योग्यताओं का आकलन किया जा सकता है। अब इसमें भी देख लेते हैं जो योग्यता का आकलन है वह किस प्रकार से किया जा सकता है, इसका कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं। तो जैसे आपका अर्धवार्षिक परीक्षा, जैसे हम लोग क्या करते हैं, बच्चों को पढ़ा लेते हैं, पढ़ाने के बाद कुछ समय पश्चात हम लोग क्या करते हैं, उनकी परीक्षा लेते हैं, एग्जाम लेते हैं, जिससे उनकी जो पढ़ने लिखने की क्षमता का, योग्यता का हमको पता चल जाता है। इस द्वारा आकलन किया जा सकता है अर्धवार्षिक परीक्षा लेकर, या साक्षात्कार।
साक्षात्कार का मतलब होता है जैसे हम लोग पढ़ा रहे हैं या हमारे समक्ष ही हम लोग क्या कर सकते हैं, तत्काल प्रश्न पूछते हैं और विद्यार्थी उनका उत्तर बताते हैं। तो इस तरीके से हम लोग साक्षात्कार के रूप में तत्काल भी इनका आकलन कर सकते हैं। एक और होता है आपका इंपॉर्टेंट पोर्टफोलियो। क्या? पोर्टफोलियो। पोर्टफोलियो एक ऐसा दस्तावेज है जिसमें विद्यार्थी की प्रवेश से लेकर जितनी भी वह विद्यालय में कार्य करता है, पढ़ना, लिखना, खेलना, कूदना, रचनात्मक कार्य, इन सभी का बायोडाटा क्या है आपका पोर्टफोलियो में रहता है। इंपॉर्टेंट फैक्ट है ये, ठीक, नोट करके लिखिएगा। पोर्टफोलियो। पोर्टफोलियो, पोर्टफोलियो क्या होता है इसके बारे में देख लें, क्योंकि ये एग्जाम सीटेट में पूछा गया आपका सवाल है पोर्टफोलियो से संबंधित। तो देखते हैं, इसमें बच्चे का सभी तरह के किए गए कार्य व मूल्यांकन का सभी दस्तावेज रहता है, जिसके द्वारा बच्चे का सही आकलन भी किया जा सकता है। ठीक, ले पोर्टफोलियो में वे सभी तरह के कार्य रहते हैं जो बच्चे द्वारा किया गया रहता है, इसके साथ साथ उनका किया गया मूल्यांकन और इसके साथ साथ जो उनका इस दस्तावेज के माध्यम से बच्चों का आकलन भी क्या है बड़ी सरलता के साथ किया जा सकता है इसमें। तो ये पोर्टफोलियो आपका इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें बच्चे का जितना भी रचनात्मक है, आपका जो क्रियाएं करता है, पढ़ाई लिखाई, पढ़ना, खेलना, कूदना, सभी का क्या है इसमें वर्णन आपका रहता है। यह एक बच्चे का क्या है दस्तावेज के रूप में रहता है, इसको हम लोग पोर्टफोलियो कहते हैं। और एक अगला याद रखिएगा, इसमें रेटिंग स्केल, रेटिंग स्केल ये भी सीटेट एग्जाम में आया हुआ है, रेटिंग स्केल के बारे में। ठीक है, तो रेटिंग स्केल क्या होता है इसको मैं थोड़ा सा बता देता हूं। इसमें विद्यार्थियों के लक्ष्य, इसमें विद्यार्थियों के समक्ष कोई पंक्ति, कविता, कहानी या आलेख आदि प्रस्तुत किए जाते हैं, जिस पर बच्चों को अपना निर्णय देना होता है। उनके द्वारा दिए गए निर्णय के आधार पर उनको रेटिंग या अंक प्रदान किया जाता है। ठीक, ये इंपॉर्टेंट याद रखिएगा। रेटिंग स्केल क्या होता है, जैसे कोई विद्यार्थी है, विद्यार्थियों के समक्ष हम लोग कोई कविता, कहानी, पंक्तियां, कुछ आलेख रखते हैं, प्रस्तुत करते हैं, तो उनको जैसे कविता कहानी हम लोग बताते हैं तो बच्चों को उन पर निर्णय लेना होता है। मतलब जो कविता कहानी बताया गया है तो उसमें कुछ प्रश्न क्रिएट होते हैं, तो उन प्रश्नों पर क्या करते हैं बच्चा निर्णय लेता है और उनके द्वारा निर्णय दिया जाता है। बच्चों के द्वारा दिए गए निर्णय के आधार पर उनको रेटिंग स्केल यानी अंक प्रदान किए जाते हैं। जैसे बच्चों से कुछ प्रश्न पूछते हैं, यदि बच्चा ने सही से प्रश्नों का उत्तर दे दिया तो उसको हम लोग क्या कर सकते हैं अंक प्रदान करते हैं। वैसे इसमें कविता कहानी सुनाया जाता है तो बच्चों से पूछा जाता है कि इसमें जो प्रक्रिया है किस प्रकार का है, तो बच्चे यदि सही सही बता दिए तो उनको बताए हुए अंक जो शब्द हैं, बताए हुए जो कार्य हैं, निर्णय है, उनके आधार पर क्या किया जाता है बच्चों को अंक या रेटिंग स्केल उनको दिया जाता है। ठीक, तो ये रहा आपका भाषा कौशल का मूल्यांकन और आकलन किस प्रकार किया जाता है, पोर्टफोलियो क्या है और रेटिंग स्केल क्या है, इसके बारे में हम
इस क्लास में जानिए। तो आज के लिए इतना ही, रखिए अपना ख्याल और मस्त रहिए। और हमारे जितने भी आने वाले वीडियो हैं वह आपको निःशुल्क उपलब्ध कराए जा रहे हैं। तो इसके लिए हमारे सफलता ऑनलाइन एकेडमी को अवश्य, चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें, लाइक करें और वीडियोस को अधिक से अधिक शेयर करें, ताकि जो सीटेट की तैयारी कर रहे हैं उन तक यह वीडियो पहुंच जाए। धन्यवाद।